नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्यों जो कि बोर्ड पर लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। यूपीपीएससी एई ने क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। अरे होप सो आप लोगों को पता भी चल गया, क्यों? क्योंकि सभी लोग आजकल दैट मीन सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और इतना फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गया है, तो सभी लोगों को पहले पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा एक दैट मीन्स फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को जो भी चीजें यूपीपीएससी एई से रिलेटेड है वो थोड़ा सा उनके बारे में आप लोगों को बताता चलूं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। कल वाली क्लास लेकर मजा आ गया, एक डाउट क्लियर हो गया चार्ट का, थैंक यू सर। वेरी गुड, शाबाश। अरे अभी तो देखते जाओ राहुल भाई, कितने सारे डाउट कभी आएगा ही नहीं कि क्लास में जब साइकोमेट्री, अभी तक साइकोमेट्री बेसिकली पहली बात तो हम लोगों को साइकोमेट्री रीड करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके अंदर जो चार्ट्स की दैट मीन्स जो डिटेल है वो अपने आप पहले से दी हुई होती है, तो चार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो लोग कन्वेंशनल पेपर जैसे देते हैं, हमारा संदीप भाई है, इसका अभी आरएसी का एग्जाम है, होप सो बेटा बहुत अच्छा जाए, मैं संदीप को यही कहूंगा। दूसरी बात बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि कन्वेंशनल जिन लोगों का एग्जाम होता है सेमेस्टर में, तो उन लोगों को कई बार जरूरत पड़ती है, तो वो लोग भी कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार। अच्छा सर, केतन सर ने दोपहर को बता दिया था, वेरी गुड, चलो शाबाश। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, सर अपने फॉर्म को कैसे चेक करें? अपने फॉर्म को चेक करने के लिए बेटा आप लोगों को एक एप्लीकेशन आईडी दी हुई होगी, उस पर एप्लीकेशन आईडी डालो, अपना फोन नंबर, आई होप सो शायद उस पर फोन नंबर है, आपका एप्लीकेशन आईडी है और आपका जेंडर है। वो जब डालोगे तो अपने आप आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर वहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी, जो दैट मीन स्ट्रीम है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो उसके अंदर फिल कर दीजिए। तो सबसे पहली बात बेटा मैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात जो देखने की है वो ये बात देखने की हम लोगों की कि जो लोग दैट मीन्स जो यूपीपीएससी एई के अंदर जिनमें ये किया गया है कि जो इतने जो कैंडिडेट्स हैं, जो 2065 जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों का क्या है, दैट मीन जो आप लोगों की क्या बोलते हैं जो स्ट्रीम है वो अपलोडेड नहीं की हुई है उन्होंने। ठीक है, तो इन लोगों की उन्होंने नोटिफिकेशन बता भी दिया है कि भी ईमेल और मोबाइल नंबर द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है और सूचित किया जाता है कि द्वारा ऑनलाइन आवेदन जैसा अभियंत्रण शाखा सिविल इंजीनियरिंग की उन्होंने सूचना दर्ज नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली पहली बात इन लोगों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी एक बार एक छोटा सा मेरी तरफ से ये कहना रहेगा कि आप भी एक बार क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। लॉगिन करने में हमारा कुछ नहीं जाता, अगर फिल नहीं की गई है तो हम दोबारा फिल कर दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 31 के बाद अगर आप फिल, सपोज दैट आपको हो सकता है कि कोई मैसेज ना आया हो या कोई ईमेल वगैरह ना आया हो, तो हो सकता है कि बेटा हम लोगों ने कोई गलती मिस्टेक्स कर दी हो जल्दबाजी में। गॉट इट? तो याद रखिएगा, वैसे ये जिनको आया है उन लोगों को बोला गया है। ठीक है, आपको कहां पर जाना है इसके अंदर, आप लोगों को कहां पर जाना है, एडवर्टीजमेंट ये चेक कर लेना है आपको। ये एडवर्टीजमेंट नंबर होगा बेटा आपका, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, जाकर क्लिक हेयर टू फिल द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एडवर्टीजमेंट दिस कंबाइंड सर्विसेज के अंदर जाकर अपना ओटीपी आएगा अपने मोबाइल नंबर पर, ओटीपी को जाकर आप वहां पर देखकर कर सकते हो। ठीक है, जहां पर, और ये ध्यान रखना जो ये डेट है 31/8/2020, इससे पहले आप लोगों को अपडेट कर देना है। उसके बाद ये लोग नहीं कहेंगे कि 31 के पश्चात जिस अभियंत्रण शाखा के स्नातक की सूची को दर्ज नहीं कराया जाएगा, उन्हें सीधा लिखा है, उन्हें प्रश्नपत्र चयन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा उनका समर्थन प्रकटन के निरस्त माना जाएगा। तो दैट मींस वो क्या कर देंगे, आपके उसको कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा हम लोगों को क्यों करें, टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोगों को ये चीज नहीं करनी है। तो ये चीज एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों की, सभी लोग देख लीजिएगा, इस चीज को कर लीजिएगा। और मेरा कहना है कि सभी लोग एक बार खुद का लॉगिन करके देख लें और 31 की वेट ना करें, आज और कल में लॉगिन कर लें। जल्दी से, छोटा सा काम है 5 से 10 मिनट का, ये आप कर दीजिए। गॉट इट मेरा बच्चा? आई होप सो बेटा सभी का क्लियर हो गया होगा। क्लियर है?
क्लियर है, ठीक है। चलिए रूपम भाई, अगर आपने यूपीपीएससी एई का टेस्ट फॉर्म फिल करा है तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं मेरा बच्चा, अब हम चलते हैं हमारी क्लास पर, ठीक है। तो क्लास में कल हम लोगों ने कितनी लाइनें कर ली थी, जल्दी बताओ। साइकोमेट्री चार्ट हम पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने कितनी लाइनें कर ली थी, जल्दी से बता दो फास्ट, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। कितनी लाइनें हम लोगों ने कर ली थी, कितनी लाइनें हुई थी हमारी, जल्दी से बताओ एक बार, कितनी लाइनें हो गई थी हमारी, जल्दी बताओ। कल गुरुदेव हमारी 3 लाइनें हो गई थी, 3 लाइनें हमारी हो गई थी। कौन कौन सी, दैट मीन्स डीबीटी लाइन। सबसे पहली जो लाइन थी बेटा वो थी कांस्टेंट डीबीटी। कैसी लाइनें होते हैं कांस्टेंट डीबीटी लाइन, दीज आर पैरेलल, स्ट्रेट, पैरेलल एंड वर्टिकल लाइंस। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी लाइन हम लोगों ने की थी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। क्या थी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। दीज आर लाइन आर स्ट्रेट, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर है, एंड दीज आर इंक्रीजिंग, बाद में बात करेंगे इनका। थर्ड हम बात करते हैं कांस्टेंट पीवी और डीपीटी लाइंस। कौन सी लाइन बेटा, पीवी और डीपीटी लाइंस। ये भी लाइन है आपके, क्या थी, बोला गुरुदेव स्ट्रेट, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, ठीक है। ये लाइनें आप लोगों को पता थी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इनकी वैल्यूज हम लोगों को देखनी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब बस सी बात है बेटा, जो डीबीटी लाइन थी, डीबीटी लाइन आर इंक्रीजेस, जल्दी से बताओ, इन अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट टू राइट। जो आपकी डीबीटी लाइन है, दीज आर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या अपवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक एक चीज मैं आप सबसे पहले पूछूंगा, मेरा इतना फर्ज है जब मैं आप लोगों को करवाता हूं तो आपसे पूछने का भी बनता है कि आप लोग रिवाइज करके आए हैं या नहीं कहीं। और मैंने पहले बोल दिया था कि रिवाइज करके आओगे तो एक फीलिंग दिलवाऊंगा, रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। तो कह देंगे गुरुदेव कांस्टेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गुरुदेव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट ओमेगा लाइंस। कांस्टेंट ओमेगा लाइंस, और कांस्टेंट ओमेगा लाइन है, दीज आर इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलोगे बेटा, अपवर्ड डायरेक्शंस। कहां पर इंक्रीज करेगी, सॉरी, इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसमें बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये भी सेम आपका होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट। अब इनको मेजर करने वाली बात थी। अब बोला गुरुदेव इनको मेजर करने वाली बात थी कि इनको मेजर हम कैसे करेंगे। तो मेजर क्या था, मुझे जल्दी से बताओ। अगर आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को अगर मेजर करना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को अगर आपको मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, इज अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व और या टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। जल्दी से बताइए, अपवर्ड इक्वल, जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट, हरी अप। अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व और टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। बोला गुरुदेव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन जो होगी वो क्या होगी और ये वाली लाइन क्या होगी, जल्दी से बताओ, फास्ट। बोला गुरुदेव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन जो होगी हमारी, ये लाइन आपकी होगी क्या, इट इज द फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। क्या होगा, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। इसको हम अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व देखेंगे, और इसको मेरा बच्चा ये जो डीपीटी लाइन है, इस लाइन को हम देखेंगे टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। किधर देखेंगे, टुवर्ड्स सैचुरेशन कर्व। गॉट इट। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी और सभी लोगों ने कितना अच्छा बोला भी है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए अब चलते हैं गुरुदेव नेक्स्ट पार्ट पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा क्या है, फोर्थ हम लेकर चलेंगे बेटा कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फाई, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस की जो लाइनें होंगी, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी लाइंस होंगी, तो देखिएगा जरा, ये आपके पास अगेन डायग्राम। हमारे पास तो हर चीज का जुगाड़ है, जुगाड़ लेकर चलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दिखा देंगे, तब पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर दिस इज द सैचुरेशन कर्व, दिस इज द ओमेगा लाइन एंड दिस इज द डीबीटी, दिस इज द ड्राई बल्ब
टेम्परेचर। अब सैचुरेशन कर्व की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं कौन सी लाइन होती हैं? तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा ये जो कर्व होता है इसके अंदर आप लोगों की कुछ ऐसी कर्व लाइंस होती हैं, ऐसी मेरा बच्चा कुछ कर्व लाइंस होंगी, ऐसी आपकी कुछ कर्व लाइंस होंगी। ये जो लाइनें होती हैं दीज आर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। कौन सी लाइनें होती हैं? दीज आर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। बहुत बड़ा बात लिख दी राहुल भाई। सर कल ग्राफ सेकंड में एक छोटा सा डाउट था जहां पर आपने 2 और 3 पॉइंट सेम पॉइंट पर बताया था, बट वहां पर प्रेशर लाइन सर सैचुरेशन में कन्वर्ट कैसे हुआ, वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना कर्व में। बेटा दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन बेटा राहुल, वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। जैसे ही आप हम प्लॉट करते हैं तो वो जो कर्व जो है वो कर्व की फॉर्म में आएगा, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं आता, तो वो कर्व की फॉर्म में आएगा। क्लियर? तो ये हमारी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां पर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा आप चेक करोगे तो यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? बोला गुरुदेव इस पर ह्यूमिडिटी होगी 100%, इस पर कितनी होगी मान ले 80%, इस पर मान ले 50%, इस पर मान ले 20% और इस पर मान ले क्या? दैट मींस कितनी? 20%। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? दीज आर रिलेटिव ह्यूमिडिटीज। गॉट इट? तो ये जो लाइन है दैट मींस कर्व लाइन जो होंगी वो आपकी कौन सी लाइनें होंगी? दीज आर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, यहां पर आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसी को थोड़ा गड़बड़ ना हो कि गुरुदेव रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन क्या होती है। दीज आर द की फैक्टर्स, ये हमारे की फैक्टर हैं जो हम लोगों को देखने हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कैसी लाइन होती है? सबसे पहले तो कैसी लाइन होंगी? दीज आर कर्व्ड लाइंस। कैसी लाइन? कर्व्ड लाइन। दूसरी बात, इट इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बोला? इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन राइट टू लेफ्ट में मजा नहीं आता। मैं छोटा सा बता देता हूं, एज वेल एज इंक्रीजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं कहना चाहता हूं बेटा अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, आप ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख रहे हो 10, 20, 50, 60, 90, तो ऊपर की साइड जाएंगे तो ये क्या करेंगी? आपकी इंक्रीजेस करेंगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन आई होप सो बेटा आप लोगों को पता चल गया। जीएस में 40% मार्क्स लाने के प्लीज टेल मी सर। बेटा 40% मार्क्स बिल्कुल आ जाएंगे, जीएस में बताएंगे आपको। थोड़ा सा पहले एक बार ये तो कर ले। क्लियर है? तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कह देते हैं दैट मींस आर इंक्रीजिंग। अगर ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, और अगर मेरा बच्चा अगर ये कह दे कि दीज आर डिक्रीजिंग, अगर नीचे आ रहे हैं तो, अगर कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर नीचे आ रहे हैं तो जल्दी बताओ, नीचे आ रहे हैं तो, नीचे आ रहे हैं तो बोला, नीचे आ रहे हैं तो बोला गुरुदेव डिक्रीजिंग। तो घबराना नहीं है। हाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर मेरा बच्चा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, दैट मींस फिफ्थ। फिफ्थ हम लेकर चलेंगे। फिफ्थ आप लेकर चलो क्या? दैट मींस स्पेसिफिक, सॉरी, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। क्या बोला मैंने बेटा? कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को देखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी लाइनें होंगी ना उन लाइनों के ऊपर आपका उसका यूनिट लिखा हुआ होगा। उन लाइनों के ऊपर उसका क्या लिखा होगा बेटा? यूनिट लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? यूनिट लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस कैसी लाइंस होती हैं। तो देखिएगा, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस होंगी वो आपकी ये लाइंस होंगी। ठीक है, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, देखिएगा जरा सभी लोग। तो सबसे पहले जो लाइन है आपकी इंक्लाइंड लाइंस होंगी। तो आप देखिएगा बेटा, इंक्लाइंड लाइंस की अगर मैं बात करता हूं, ऐसे जो लाइन होंगी इंक्लाइंड्स, ठीक है, ये जो लाइंस होंगी बेटा इंक्लाइंड लाइंस, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर द कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ठीक है, एक बार तो इंक्लाइंड लाइन है। अगर फिर भी कभी दिक्कत आए तो आप देखना, कभी भी उसके अंदर यहां पर बेटा इनकी यूनिट लिखी होती है इन लाइनों के पास में, दैट मींस देयर इज अ मीटर क्यूब पर केजी। तो अपने आप समझ जाएंगे ये कैसी लाइन है, दैट मींस इट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव, दिस इज द
स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। गॉट इट? क्लियर है। अब देखेंगे सबसे पहले लाइन कैसी है, दीज आर द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद कैसी लाइन बेटा, दीज आर द इंक्लाइन लाइन। नेक्स्ट जो आप लोगों को याद करना है, इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एज वेल एज these are increases from left to right और as well as in upward direction। बेटा ये क्या करती हैं आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज करती है। अपवर्ड डायरेक्शन करने का मतलब इंक्रीज, दैट मींस अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये देख लो, या मेरा बच्चा अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हैं, अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हम लोग कह देंगे बेटा इंक्रीजेस। क्या कह देंगे बेटा, these are increases। क्लियर है सर? देयर इज एनी एंगल ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। बेटा हमारे यहां पर ऐसा कोई एंगल की हम बात नहीं करते कि इतना एंगल इन लाइनों के बीच में होता है, ठीक है? अगर होता हो तो बेसिकली मुझे पता नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वेरी हम लोगों को एंगल नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दीज आर इंक्लाइन लाइन का एंगल कितना होता है, आई डोंट नो, ठीक है? चलो, बेसिकली स्पेसिफिक एंगल नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इंक्लाइंड होती है। गॉट इट? ठीक है अनिश भाई, अगर आपको पता है तो प्लीज टेल मी दिस, ये जो पॉइंट आप शेयर कीजिएगा बेटा। गॉट इट यहां तक? ठीक है गुरुदेव, यहां तक ये चीज हो गई है, इंक्रीजिंग फ्रॉम द डायरेक्शन। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? दैट मींस 5 चीजें हो गई, बोला हाँ गुरुदेव 5 हो गई हैं। अब हमारे पास आ गया 6th, अब हमारे पास आता है 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम लिखेंगे कांस्टेंट WBT और कांस्टेंट WBT और मेरा बच्चा स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस। मैंने क्या लिखा, दीज आर द कांस्टेंट WBT और स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। अब कहोगे गुरुदेव दोनों को आप एक साथ, सर एंगल नहीं होता बट इंक्लिनेशन ज्यादा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का कंपैरेटिवली वेरी गुड बेटा। हाँ यही चीज मैं कहना चाहता हूं। देखो बेटा अनिश भाई ने पूछा, सूरज भाई, अनिश भाई ने पूछा कि उनको मे भी शायद एंगल पता हो, क्योंकि मैंने कभी एंगल नहीं पढ़ा है कि कितना एंगल बेसिकली ना कहीं बुक में लिखा है, तो अनिश भाई को पता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन उनको भी नहीं पता है तो हमको भी नहीं पता, तो एंगल नहीं पता, लेकिन इंक्लिनेशन हम लोगों को पता ही है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपके पास जरूर आऊंगा। सर आपने राइट टू लेफ्ट लिखा, राइट टू लेफ्ट लिख दिया, उसके अंदर कहां पे राहुल भाई गलत लिख दिया क्या? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा है, कहां राइट टू लेफ्ट लिखा है बेटा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा है राहुल। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा हमारी ये लाइनें। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बेटा, ये जो लाइनें हैं इन दोनों लाइनों के अंदर, ये जो लाइनें हैं ये क्या हैं, इन दोनों का जो ये दोनों हैं ये एक दूसरे से पैरेलल होती है, उसी सेम लाइन पर आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन होती है। ठीक है, ठीक। अब देखें यहां पर इन दोनों को एक साथ मैंने क्यों लिखा है, दोनों को एक साथ मैंने इसलिए लिखा है मेरा बच्चा, ये जो आपकी लाइनें होती हैं ये क्या लाइनें होती हैं, जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो होगी ये उसी पर आपकी क्या होती है, सेम लाइन उसी पर लाइन होती है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन पर ही लाइन होती है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या ले, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ध्यान रखने वाली है कि दीज आर स्ट्रेट लाइंस। कैसी लाइनें हैं? These are straight line and these are inclined line। कैसी लाइन होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी, इंक्लाइंड लाइन होंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर प्लॉट करता हूं स्ट्रेट और इंक्लाइंड, तो स्ट्रेट और इंक्लाइंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा अगर हम इसको ठीक है, ये क्या है, दीज आर स्ट्रेट और इंक्लाइंड लाइन। गॉट इट? ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो लाइन है बेसिकली दीज आर WBT लाइन। ठीक है, WBT। और अगर आपने चार्ट अगर देखा हो मेरा बच्चा, अगर आप लोगों ने चार्ट अगर देखा हो तो चार्ट में आप लोगों ने यहां पर कुछ ऐसा, सॉरी एक पूरा बना देता हूं, कुछ ऐसा सा एक कर्व देखा होगा। यहां पर आपके पास क्या होंगे, छोटे छोटे से डॉट होंगे, छोटे छोटे से डॉट होंगे। ये क्या होते हैं बेटा? बेसिकली दीज आर एंथैल्पी। यहां लिखा होता है किलोजूल पर केजी, दैट मींस ये रीडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? रीडिंग्स होती है। तो ये जो लाइनें हैं मैंने आप लोगों को बोला बेटा बेसिकली दीज आर कांस्टेंट WBT लाइन। ये कौन सी लाइनें होंगी? दीज आर कांस्टेंट WBT लाइन। ठीक है, यहां तक सैचुरेशन कर्व तक, सैचुरेशन कर्व तक
ये लाइनें कौन सी होंगी? दीज आर कांस्टेंट WBT लाइन। अब कहोगे सर स्पेसिफिक एंथैल्पी फिर कैसे मेजर करोगे सेम लाइन पे? तो इनको क्या करो मेरा बच्चा, आप यहां से क्या करो, एक्सटेंड कर दो। यहां से आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो, और जिस पॉइंट पर जाकर उस स्केल पर मिलती है वहां से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, वहां से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, उसकी रीडिंग करें। सपोज दैट हमने यहां पर रीड हुई, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी रीडिंग यहां पर देख लेंगे। गॉट इट? गॉट इट? तो आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि बोला सर ये इंक्लाइन लाइन जो है सेम लाइनें होती हैं, जो WBT लाइन है उसी लाइन पर आपकी क्या करेगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन होती है। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको वहां पर रीड कर लेते हैं। अब कहेंगे गुरुदेव WBT कैसे रीड किया जाता है, WBT कैसे रीड किया जाता है? तो बेटा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यहां पर लाइनों पर, यहां पर हमारे पास कुछ रीडिंग्स लिखी होती है, जैसे 5, 10, 15, 20। दैट मींस ये ज्यादा नहीं जाता है, जैसे ज्यादा नहीं जाता। जैसे आप देखोगे इस कर्व पर, इस कर्व पर क्या लिखी होती है, रीडिंग लिखी होती है। ये क्या होते हैं बेटा, आपके टेम्परेचर्स होते हैं। और कौन से टेम्परेचर्स होते हैं? दीज आर WBT। ये कौन सा टेम्परेचर होगा? दीज आर WBT, दैट मींस वेट बल्ब टेम्परेचर आप लोगों का होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारी लाइनें होती हैं कौन सी, दैट मींस देयर इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। एक डाउट को छोड़कर, एक डाउट को छोड़कर, वो डाउट क्या कि ये भी गुरुदेव इंक्लाइंड और वो भी इंक्लाइंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इस डाउट को छोड़कर, इस डाउट को छोड़कर मेरा बच्चा, इस डाउट को छोड़कर आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो WBT लाइन है, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन है, आप लोगों को क्लियर है? एक बार बता दीजिए, शाबाश, एक बार बता दीजिए सूरज भाई। ठीक है, और बेटा क्लास को शेयर कीजिए एक बार, यहां तक चीजें क्लियर, एक बार बताएं मेरा बच्चा फास्ट। एक बार जल्दी से बताएं सभी लोग, ईच एंड एवरी पर्सन प्लीज टेल मी। बेटा यहां तक चीजें क्लियर है? जो मैंने डाउट बोला है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप लोग चलिएगा। सुमित भाई, अनीश, बाकी लोग, इतने लोग देख रहे हैं यार, प्लीज दैट मींस पार्टिसिपेट करो। सूरज भाई क्या हुआ, गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव क्लियर है। ठीक है, मैं रीड करना बताऊंगा, अभी हमने रीड नहीं किया, एग्जांपल लेकर चलेंगे, उस एग्जांपल से मैं आप लोगों को रीड करना बता दूंगा, और काफी सारी चीजें हम दैट मींस वो भी करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे गुरुदेव, डाउट जो था वो डाउट हमारा ये था, डाउट हमारा ये था गुरुदेव, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड लाइन है गुरुदेव, और ये भी लाइन इंक्लाइंड है, ये भी गुरुदेव लाइन इंक्लाइंड है, वो भी इंक्लाइंड है। तो हम पैसा पता कैसे करेंगे कि गुरुदेव कौन सी इंक्लाइंड लाइन है, कौन सी इंक्लाइंड लाइन है? तो देखिएगा बेटा एक बार, तो गुरुदेव मैं आपको कंफर्म करता हूं कि क्या होगा। ठीक है, चलो, सॉरी ये हट जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसी लाइन पर। हमने क्या किया बेटा, यहां पर लाइनें ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइन लाइनें वो थी, इंक्लाइन लाइनें वो थी। आपने कुछ नोट किया होगा, आपने कुछ नोट किया होगा, एक तो ये लाइन इंक्लाइन लाइन है, और एक आपके सामने ये इंक्लाइन लाइन है ना? ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो ये होगा कि बेटा ये लाइनें जो हैं, ऐसी लाइनें जो आपकी होती हैं, ये लाइनें, ठीक है, तो रेड कलर की और ब्लू लाइन की आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो जो रेड कलर की लाइनें हैं ये आपकी लाइनें हैं WBT। ठीक है, और जो ये लाइनें हैं ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन है बेटा कौन सी आपकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को यहां पर कुछ दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में बेटा डिफरेंस जो है आपका ये है, एंगल का आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे, ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हम लोग कहेंगे बेटा कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का,
वो ज्यादा है या कम है। अगर मैं एंगल देखूं, आप लोगों ने एंगल देख रहे होगे स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का, आप लोगों को एंगल दिख रहा है टू द हॉरिजॉन्टल। अगर मैं टू द हॉरिजॉन्टल नीचे अगर उनको फ्लोट करता हूं और अगर मैं एंगल देखता हूं तो आप लोगों को एक ब्लू कलर का एंगल दिख रहा होगा और रेड वाला एंगल दिख रहा होगा। तो दैट मींस देख रहे हो कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन is more or less as compared to WBT और specific volume enthalpy line। जल्दी से बता देंगे बेटा एक बार जल्दी से बताएं मेरा बच्चा, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। जल्दी से बताओ, फास्ट, जल्दी से बताओ। बोला सर ज्यादा है, ब्लू मोर। संदीप भाई, सूरज भाई, शाबाश, फास्ट। बोला गुरुदेव बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इंक्लिनेशन जो ब्लू लाइन का है, ब्लू लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का जो इंक्लिनेशन है गुरुदेव, इट इज मोर एज कंपेयर टू डबल लाइन। तो यहां पर बेटा हम लोग नोट लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। मेरा बच्चा याद रखिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम line is more, specific volume line is more as compared to constant WBT lines, कांस्टेंट WBT लाइन। आई होप सो बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है बेटा, बेसिकली आपका ये डिफरेंस है। क्लियर है? आई होप सो बेटा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को दिखाता चलूंगा। क्लियर है? तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं गुरुदेव, ये आपकी सारी की सारी लाइनें बेसिकली बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी लाइनें हम लोगों ने देखी। हाँ, एक पॉइंट हम यहां भूल गए मेरा बच्चा, एक पॉइंट हम लोग यहां पर भूल गए हैं जो हम लोगों को मिस नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या? दैट मींस द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस आर अलोंग द डीबीटी लाइंस, जो मैंने लिखा है, एंड बोथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, both are increasing from left to right as well as an upward direction। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमने क्या बोला? इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की साइड जाओगे या तो आप इधर चले जाओ या आप लेफ्ट टू राइट चले जाओ, तो ये हम क्या कह देंगे? दीज आर इंक्रीजेस, दीज आर इंक्रीजेस। सर 9th क्लास में कल जो हुआ प्लेलिस्ट में नहीं है। हाँ बेटा आ जाएगा, एक दो दिन ध्यान रखो, हो जाएगा। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज फिर से। राहुल भाई क्या रिपीट करना है एक बार मुझे बता दीजिए बच्चा, क्या रिपीट करना है एक बार मुझे प्लीज टेल मी बेटा, फास्ट, फिर मैं आप लोगों को चलूंगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं गुरुदेव। ये चीज तो हो गई, ये चीज तो हो गई, लेकिन गुरुदेव हम लोगों को सपोज दैट तीनों टेम्परेचर अगर रीड करने हो, तीनों टेम्परेचर अगर हम लोगों को रीड करने हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा मैं आपको सामने क्या करता हूं, एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि वो मैंने बताया वो ठीक भी है या मैंने यूं ही घस्से मार दिए या मैंने यूं ही बोल दिया कि नहीं, मान लो इंक्लिनेशन इंक्लाइन लाइन को। ठीक है बेटा, राहुल भाई आप लोगों को दिख रहा होगा दीज आर इंक्लाइन लाइन। राहुल भाई ये जो दोनों लाइनें हैं मेरा बच्चा, दीज आर इंक्लाइन लाइन। आपको दिख रही है ब्लू लाइन और रेड लाइन, आपको दिख रही है ब्लू लाइन और रेड लाइन दिख रही है। तो जो ब्लू लाइन है वो भी एक एंगल पर, अगर उसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो आप, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर वो एक एंगल बनाता है, तो मैं बोलना चाहता हूं एक एंगल वहां भी बनेगा और यहां पे भी एंगल बनेगा। तो जो एंगल है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या, वो क्या है? ज्यादा खड़ी लाइनें हैं और वो क्या है? थोड़ी पड़ी लाइनें हैं। दैट मींस कहते हैं जो एंगल बनेगा आपका वो क्या बनेगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल बनाती है और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटी वाली लाइन है वो क्या करती है? कम एंगल बनाती है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है कि जो रेड लाइन है कम एंगल है और वहां पर अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का एंगल क्या है? ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई कह देते हैं समझने के लिए कि जो बिल्कुल वर्टिकल जो स्टीप लाइन है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन होगी और जिनका इंक्लिनेशन कम होगा, जो कम इंक्लाइन होगी, वो हम कौन सी लाइन होगी? स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंथैल्पी और WBT लाइन। गॉट इट? ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था वो एक क्वेश्चन की बात कर रहा था। वो क्वेश्चन देखते हैं कि मैंने आपको यूं ही बता दिया या वास्तव में होता भी है। तो बोला गुरुदेव क्या? चलो सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों का। ठीक है, फॉर सैचुरेटेड एयर, अगर मेरा बेटा एयर अगर सैचुरेटेड है, अगर एयर सैचुरेटेड है
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री टेम्परेचर्स? जल्दी बताओ, इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा? सेकंड, फॉर अनसैचुरेटेड एयर, अगर एयर अनसैचुरेटेड है तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? जल्दी से एक बार मुझे बताओ। और मैंने बताया था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली बात है भी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है। जल्दी से एक बार बता देंगे मेरे बच्चे, जल्दी बताएं। शाबाश, सभी लोग कह रहे हैं राहुल, संदीप, राहुल, अनीश और सुमित। बोला गुरुदेव सारे इक्वल होंगे, ये गुरुदेव इक्वल होगा। और नीचे वाला फॉर अनसैचुरेटेड, विच वन इज मोर, डीबीटी और डीपीटी? डीबीटी और डीबीटी? डीबीटी इज मोर सेकेंड केस में, वेरी गुड। बोला गुरुदेव डीबीटी इज मोर एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, चलो ये मैंने आप लोगों को बताया था, और ये वाला भी मैंने आप लोगों को बताया था। और वो दोनों ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये देखें वास्तव में करेक्ट है या यूं ही बता दिया हम लोगों ने? इनको प्रूव करके देखें, बताओ कितने लोग चाहते हैं इनको प्रूव करके देखें? बोलो गुरुदेव प्रूव करना है हम लोगों को, तो चलो कितने लोग चाहते हैं प्रूव करके देखना, फिर मैं आगे प्रोसेसेस पर चलूंगा फास्ट। जल्दी से बताओ कितने लोग चाहते हैं? शायद आई होप सो सभी लोग चाहते होंगे। तो सबसे पहले फॉर द सैचुरेशन, ये आपका सैचुरेशन कर्व है, तो सैचुरेशन कर्व ये आपका होगा। यहां पर आप लोगों की सारी तीनों की तीनों इक्वल होंगी, यहां पर इक्वल होती है। बोला हाँ गुरुदेव ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड एयर की, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड होता है तो हम लोग मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 70%। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है, अगर 70% है तो रिलेशन इन तीनों के बीच में क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर कैसे हम लोग मेजर करेंगे? ठीक है, चलो। तो फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले, फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% कि WBT इज ग्रेटर देन DPT, पहले इसका जवाब देंगे। और ऑप्शन बी लेते हैं, WBT इज लेस देन DPT। ठीक है, फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, विच वन इज द करेक्ट? आगरा या बॉम्बे, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है, चलिए सूरज भाई कुछ कह रहे हैं, सर प्रूफ देखने में मजा आया। हाँ बिल्कुल, देखिएगा, क्लियर है। चलो सबसे पहले आप इसको देखो, फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 70% है, तो मैं बोलना चाहता हूं आई होप सो बेटा, हम लोग कहीं यहां पर लाई करेंगे। हम यहां पर कहें, हाँ बिल्कुल सब लोगों को पता है, अनीश भाई, वैभव भाई, सूरज भाई, सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं प्रूव करके देखना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं आई होप सो हम यहां पर लाई करेंगे। बोला हाँ गुरुदेव, दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% लाइन हो गई, ठीक है गुरुदेव। चलो अब हम चलते हैं इसमें आगे। तो अब हम देखते हैं कि गुरुदेव ये में कौन सा लाइन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डीबीटी देखना है। तो डीबीटी लाइन कैसी लाइन होती है? WBT लाइन कैसी लाइन होती है? जल्दी बताओ, WBT लाइन कैसी लाइन होगी? जल्दी से बता दो एक बार, WBT लाइन कैसी लाइन होगी? जल्दी बताओ। बोला गुरुदेव WBT लाइन अभी हम लोगों ने पढ़ी है, दैट मींस देयर इज अ inclined line. That means गुरुदेव this is the inclined line. Got it? बोला हाँ गुरुदेव, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं DBT लाइन। ये आपकी जो लाइन हो गई, this is WBT। ये लाइन हो क्या आपकी? WBT। Got it? अगर मैं बात करूं DBT की, तो जल्दी से मुझे एक बार बता दो, DBT लाइन कैसी होगी? DBT लाइन होगी वो कैसी होगी? बोला गुरुदेव DBT लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। DBT लाइन होगी, बोला गुरुदेव हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन होगी। ये जो लाइन होगी बेटा, दिस इज द DBT लाइन। गॉट इट? ये जो लाइन होगी आपकी कौन सी लाइन होगी? DBT लाइन। गॉट इट? अगर मैं बात करूं बेटा DPT लाइन की, DPT लाइन, किसकी बात कर रहा हूं? DPT लाइन। तो अगर DPT लाइन की बात करूंगा तो DPT लाइन कैसी होगी? ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों को मैंने बताई है,
एक एक लाइन आप लोगों को बताइए, फिर भी अगर नहीं करेंगे तो बेटा मैं क्या, कोई नहीं समझा सकता तुमको। एक एक लाइन जब मैंने आप लोगों को बता दो। डीपीटी लाइन कैसी होगी? फास्ट बोला गुरुदेव, हॉरिजॉन्टल एंड टुवर्ड्स द सैचुरेशन और अवे फ्रॉम द सैचुरेशन, ये भी तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, टुवर्ड्स द सैचुरेशन और अवे फ्रॉम द सैचुरेशन। संदीप भाई, टुवर्ड्स सैचुरेशन कर्व देन स्ट्रेट डाउनवर्ड। थैंक यू सो मच बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। बोला गुरुदेव हॉरिजॉन्टल, लेकिन टुवर्ड्स सैचुरेशन संदीप भाई भी नहीं कुछ कहा है, या अवे फ्रॉम द सैचुरेशन? बोला गुरुदेव फ्रॉम द टुवर्ड्स सैचुरेशन। तो टुवर्ड्स सैचुरेशन देखोगे तो बोला गुरुदेव ये पॉइंट है, तो सॉरी ये पॉइंट है, बोला गुरुदेव ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आएगा। तो हम कह देंगे गुरुदेव दिस इज डीपीटी लाइन। क्या आ गया? डीपीटी लाइन। तो आई होप सो मेरा बेटा, आई होप सो बेटा, अवे फ्रॉम द सैचुरेशन। सूरज भाई अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कैसे होगा? डीपीटी के लिए टुवर्ड्स द सैचुरेशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व होता है। तो बेटा इनको अगर प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर प्लॉट करो, यहां से टेम्परेचर रीड कर लोगे। डीबीटी का टेम्परेचर कहां से रीड करोगे? ये आपको दे देगा WBT। यहां पर भी रीडिंग्स होती है, मैंने आपको बताई ना, 30 डिग्री, 20 डिग्री, देखना 10 डिग्री, 5 डिग्री। यहां से भी आप रीड कर सकते हो, यहां से रीड नहीं करो तो इसको नीचे भी प्लॉट कर सकते हो। अगर आप ऊपर से देखना चाहो तो ऊपर से भी आप देख सकते हो, नहीं नीचे प्लॉट करना चाहो तो आप नीचे भी आप प्लॉट कर सकते हो। गॉट इट? तो आप देख सकते हो, कहीं से भी आप प्लॉट करो तो आप लोग यहां से देख सकते हो। तो आई होप सो बेटा तीनों टेम्परेचर आप लोग देख पाएंगे और तीनों टेम्परेचर आप लोग मेजर भी कर पाएंगे। तो आई होप सो बेटा दोनों चीजें आई होप सो आपकी क्लियर हो गई होंगी। दोनों जो डाउट थे जो मैंने आप लोगों को बताया, WBT को आप ऊपर से भी देख सकते हो, WBT को आप ऊपर से भी देख सकते हो क्योंकि यहां रीडिंग्स होती हैं। अगर उसको वहां नहीं देखना तो इसको नीचे प्लॉट कर दो, ये आपके सामने आ जाएगा। दैट मींस यही चीज है। आई होप सो बेटा यहां तक शायद क्लियर हुई होंगी। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक बार जल्दी से मुझे बता दे। कसम से सर मजा आ गया, जबरदस्त, क्या बात है सर, एप्लीकेशन जैसा कॉन्सेप्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब, मजा आ गया। राहुल थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। फिर भी राहुल तू देख हमारी किस्मत बेटा, यहां पर बच्चा नहीं आ रहा है। ठीक है राहुल, जब इतना सब कुछ कह रहे हो फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग हमारे पास वॉचिंग नहीं है। अब इसको मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये मेरे लिए है, पता नहीं मेरे खराब दिन है या मेरा पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, वटेवर, मेरा काम है करना। तो एक बार बता दीजिए बेटा चीजें, आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। अब किसी को आपको डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? फास्ट बेटा। सर ये तो ऑफलाइन में भी नहीं पाएगा, आएगा सर बच्चा जब हम लोग सिलेक्शन देंगे आपको। सूरज भाई तेरे मुंह में घी शक्कर मेरा बच्चा, तेरे मुंह में घी शक्कर जरूर। तुम लोग मेहनत करो, तुम्हारी जो मेहनत आएगी, तुम्हारा सिलेक्शन आएगा, वो बोलेगा कि हम लोगों ने मेहनत करी है और क्या हुआ है। ठीक है, नहीं सर जो बच्चे हैं सब बेस्ट हैं। हाँ ये बात तो है सूरज, बिल्कुल सर कंफ्यूज हो गए सर। अब सब लिंक लाइन एक साथ प्लॉट करके दिखाइएगा प्लीज। हाँ बेटा सब कुछ दिखा दूंगा, चिंता नहीं करना है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर है। ठीक है, अब आप लोगों को बेटा कभी भी दिक्कत नहीं होगी ये सारी चीजें करने में। क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अब जो एग्जामिनर अभी तक जो सारी चीजें थी वेरी सिंपल थी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब जो मैं आप लोगों से पूछूंगा वो जो आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी, जो आप लोगों को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अभी तक जो पढ़ा वो एक नॉलेज की बात थी, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा जो नॉलेज की बात थी। सर आएगा जरूर, बच्चे भी थोड़ा वेट कर लीजिए जब हम लोगों को सिलेक्शन होगा। हाँ राहुल भाई बिल्कुल 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 वेट ही कर रहा हूं इतने दिन से। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं कि एग्जामिनर की चाहत क्या होती है, एग्जामिनर आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बेटा हम यहां लिखेंगे साइकोमेट्री प्रोसेसेस। साइकोमेट्री प्रोसेसेस, यहां से बेटा आपको एग्जामिनर
क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोगों को बेटा, मैं आप लोगों को सारी लाइनें बता चुका हूं, तो मैं आप लोगों को प्रोसेसेस बताते जाऊंगा और प्रोसेसेस के साथ साथ आप लोगों से क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। आप एक समझ लेना, आप लोग एक समझ लेंगे। मैं कहना चाहता हूं सारी प्रोसेसेस अगर मैं आपको दे दूंगा ना, तो आप ईच एंड एवरी जो एक एक जो प्रॉपर्टी है वो आप बता देंगे। ठीक है सर, ऐसा नहीं है सर, आप आराम सर अपना काम कर रहे हैं, हम सब लोग ही हैं। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में आएंगे आपसे मिलने। बेटा बिल्कुल, मैं जरूर चाहता हूं आप लोग आइए, आप लोगों को, आप लोग आएंगे क्या, एक बार सिलेक्शन हो जाए जब आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, और कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको खुद कॉल करूंगा और खुद अपने पैसे पे आप लोगों को बुलाऊंगा और एक बाकायदा आप लोगों के गिफ्ट भी दूंगा। इतना मेरा वादा है। ठीक है, और हम लोग साथ लंच डिनर जो भी हुआ वो जरूर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक प्रोसेस से समझ लीजिएगा। एक प्रोसेस समझने के बाद सारी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछेगा तो एग्जामिनर आप उड़ा देंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है क्या, सेंसिबल हीटिंग। सबसे पहली प्रोसेस होगी क्या, सेंसिबल हीटिंग। दूसरा हमारे पास होगा मेरा बच्चा क्या, सेंसिबल कूलिंग। तीसरा हमारे पास होगा ह्यूमिडिफिकेशन। आई होप सो आप लोग इनसे रूबरू होंगे, आई होप सो बेटा आप इन प्रोसेसेस से रूबरू होंगे कि क्या प्रोसेसेस हैं। और उसके बाद है हमारा डी ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोसेसेस है सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इन सारी प्रोसेसेस से आप लोग क्या है, रूबरू होंगे ना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, वन बाय वन एक एक प्रोसेस को हम लोग लेकर चलते हैं, और ये जो प्रोसेसेस हैं कैसी आपकी साइकोमेट्री चार्ट पर दिखाई देती है, मैं वो आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेकर चलते हैं किसको, सेंसिबल कूल हीटिंग को। तो हम लोग लेके चलेंगे सेंसिबल हीटिंग। तो सबसे पहले बेटा सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है मैं लिखूंगा बेटा, इट इज द, ध्यान दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ increasing DBT। क्या बोल रहा हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग DBT एट कांस्टेंट, क्या बोला बेटा, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, at constant specific humidity. That means it is the process of increasing DBT at constant specific humidity। कि जब specific humidity constant रहे, तब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, that means there is a sensible heating। ठीक है, इसको बोला जाता है sensible heating। Got it? अब कहेंगे गुरुदेव अगर मैं बात करूं कि ये प्रोसेस हमारे डायग्राम पर कैसे दिखती है और कैसे प्लॉट की जाती है, बोला गुरुदेव आप वो दिखा सकते हो, बोला गुरुदेव आप वो दिखा सकते हो। मैंने बोला बेटा हाँ दिखा सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिएगा बेटा मैंने क्या बोला, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डीबीटी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो अगर बेटा मेरा एक ये लाइन है, ये हमने माना 0.1, ये हमने माना 0.2, तो अगर सॉरी ये हमने माना 0.1, ये हमने माना 0.2, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये जो है, ये जो लाइन होगी दैट मींस जो ऐसी लाइन होगी, ये लाइन आपकी कैसी होगी, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग। ये जो लाइन होगी बेटा वो आपकी कौन सी लाइन होगी, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग लाइन। आई होप सो बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको आगे मैं आप लोगों को प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया दैट मींस इज कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहां देख रहे हो आप ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी इक्वल है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है दिस इज द, ये कौन सी है, दिस इज द सेंसिबल हीटिंग।
क्लियर है? अब एग्जामिनर क्या करता है आपको, एग्जामिनर क्या करता है आपको ये लाइन दे देगा, आपको ये लाइन दे देगा और लाइन देकर आप लोगों से कुछ पैरामीटर्स पूछेगा कि ये पैरामीटर्स बताइए कि अगर सेंसिबल हीटिंग हो रही है तो ये क्या क्या होगा। तो सबसे पहला पैरामीटर, मैं आप लोगों को पैरामीटर्स लिखता हूं बेटा, पैरामीटर कौन कौन से होंगे आप देखिएगा, चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। दैट मीन सबसे पहले डीबीटी, उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसके बाद फाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी, उसके बाद WBT और उसके बाद DPT। ये आपके पास क्या है बेटा, पैरामीटर्स है। दीज आर 7 पैरामीटर्स, दीज आर 7 पैरामीटर्स, DBT, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, WBT एंड DBT, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो मैं इसको लिख देता हूं, दैट मीन्स RH और ये हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। गॉट इट? तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग इन पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ता है। दैट मींस एग्जामिनर, मैंने तो खैर 7 पैरामीटर की बात कर ली, एग्जामिनर क्या करता है बेटा, आपसे एक पैरामीटर पूछता है। इन 7 पैरामीटर को छोड़कर एग्जामिनर क्या करता है बेटा, आपसे एक पैरामीटर आप पूछता है। तो एक बार मेरा बच्चा आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और कंसंट्रेट जब आप करेंगे तो आप एक बार देखिए और मुझे आप बताइए 1 बाय 1 करके कि किस किस पैरामीटर पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। क्यों बोले सर आप हमें क्यों बोल रहे हो करने के लिए? मैं आप लोगों को इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है एक एक लाइन मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, एक एक लाइन मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डीबीटी इंक्रीजेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंथैल्पी वगैरह इंक्रीजेस, ठीक है। डीबीटी इंक्रीजेस, सभी लोग करिएगा। सूरज भाई वेरी गुड, शाबाश, सूरज भाई ने कुछ बोला है। तो गुरुदेव अब हम लोग इसको कैसे देखें, अब हम लोग गुरुदेव इसको कैसे देखें, ये हम लोगों को नोट करना है। तो सभी लोग एक बार देखें और जल्दी ईच एंड एवरी पॉइंट सारी चीजें नोट करते जाओ। तो बोला गुरुदेव अगर हम लाइनों की बात करें तो सबसे पहले गुरुदेव हम यहां पर इस लाइन को प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास 2 लाइनें आई, तो दैट मीन्स ये हमारे पास डीबीटी होता है, यहां से यहां हम गए, तो दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा डीबीटी इंक्रीज करेगा। गॉट इट? स्पेसिफिक वॉल्यूम, ह्यूमिडिटी एंड डीपीटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड डीपीटी कांस्टेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, बाकी सब इंक्रीज। सूरज भाई वेरी गुड, बाकी लोग सूरज का, वैभव का, आशुतोष सभी लोग कर रहे हैं डीबीटी गुरुदेव इंक्रीज करेगा। तो गुरुदेव डीबीटी इंक्रीज करा। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा गुरुदेव सब लोगों को दिख रहा है, ओमेगा गुरुदेव सब लोगों को दिख रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरुदेव रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करता हूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइनें कैसी लाइनें होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइनें कैसी लाइनें होती हैं? बोला गुरुदेव रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कर्व्स लाइन होती हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कर्व लाइन होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन, एक कर्व यहां खींच दिया, एक कर्व यहां खींच दिया, दोनों कर्व देख लो आप किधर से किधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, डाउनवर्ड जा रहे हो या अपवर्ड जा रहे हो। आई होप सो आपको दिख गया होगा। सेम सेम सेम, वेरी गुड संदीप, डीबीटी इंक्रीजेस, वैभव भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, आशुतोष सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कर्व वेरी गुड, कर्व 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 वेरी गुड, कर्व दिख गया। अब हम बात करते हैं स्पेस, मैं बना नहीं रहा हूं, साफ साफ आप लोगों को दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस की। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस की बात करोगे गुरुदेव, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कुछ इस तरीके की होंगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन गुरुदेव कुछ इस तरीके की होंगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गुरुदेव क्या, दैट मींस डीबीटी लाइन, दैट मींस डब्ल्यूबीटी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। देखते, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगी। दूसरी बात बेटा, जो लाइनें होंगी दैट मींस दूसरी लाइनें,
यहां पर हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स ये ले लो, ठीक है, ये आपके पास ए लाइन हो जाएंगी। तो सारी लाइनें बेटा मैंने आप लोगों के सामने लिख दी हैं, सारी लाइनें जब आ गई, अब यहां से देख लो कि किस डायरेक्शन में कौन सी इंक्रीज करती हैं। गॉट इट? तो यहां पर आपको दिख गया होगा, अब एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने लेकर चलूं तो दिख रहा होगा, डीबीटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजेस, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर उसको प्लॉट करोगे अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व, दैट मींस इट इज कांस्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दीज आर कर्व्ड लाइंस, दीज आर कर्व्ड लाइंस, किधर से किधर मूव कर रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, या हम क्या कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन ऑब्वियसली बात है ऊपर की साइड जा रहे हैं, दैट मींस इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। स्पेसिफिक एंथैल्पी सेम इंक्लाइन, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ होगा वही आपका हो जाएगा। अब गुरुदेव बात आ जाती है डीपीटी की, किसकी, डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, उसको सैचुरेशन कर्व तक ले जाओ, सैचुरेशन कर्व। तो सैचुरेशन कर्व यहां होगा, चाहे 0.1 हो चाहे 2 हो, प्लॉट तो यही करेगा। तो डीपीटी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, डीपीटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डीपीटी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डीपीटी इज कांस्टेंट। आई होप सो मेरा बच्चा, आप लोगों को आई होप सो क्लियर हुई होंगी चीजें। किसको भी अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार सारी चीजें फिर से देख लीजिए। एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं में से जो मैंने 7 पैरामीटर्स आपके सामने लिखे, इन्हीं में से एक पैरामीटर आप लोगों से पूछ लेगा। और ये चीज मैं आपको प्रूव कर दूंगा जब आप क्लास में, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों के लिए एयर कंडीशनिंग का लेकर आऊंगा, तब मैं आपको प्रूव करूंगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट आपको एक पूछेगा, मैंने आपको 7 बताए हैं। तो बस ये आपको क्या करना है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, सातों पैरामीटर, साते प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, मैं कहना चाहता हूं कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चार्ट्स आप देख लीजिए, लाइनें किधर इंक्रीज करती हैं, किधर डिक्रीज करती हैं, एक बार मेमोराइज कर लीजिए। एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कभी आप नहीं भूल पाएंगे। क्लियर है? तो आई होप सो बेटा आज क्लास एंजॉय की होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो एक बार क्लास एंजॉय की है तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर चीजें क्लियर हुई, अच्छी लगी, कैसी लगी। अगर कोई चेंज करना है, अगर कुछ और चीज पूछना चाहते हैं या कोई चेंज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग चलेंगे बाकी प्रोसेसेस के साथ, तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो थैंक यू सो मच for stay with us guys।